दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं कैप्टन मंगल सिंह और हाजिर हूं आप जी के समक्ष एक बहुत ही लाभदायक जानकारी के साथ। दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के तहत कुछ मेल फीमेल और रिटायर्ड फौजियों के लिए वैकेंसीज निकली है, जिसके अंतर्गत वेलफेयर ऑफिसर्स, प्रोबेशनल ऑफिसर और प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर्स की वैकेंसीज भरी जानी हैं। तो इसके लिए एज ग्रुप है 21 से 30 वर्ष और 3 जनवरी 2024 है लास्ट डेट। तो ये जानकारी है। तो अगर आप जी के संपर्क में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करता हो, तो आप जी इस वीडियो को वहाँ तक पक्का शेयर करें। और अगर आपके काम का हो तो आप भी इसके लिए अवश्य कोशिश करें। तो चलते हैं जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आप जिससे बात करी, तो ये है डिटेल में जानकारी। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड हैज़ इशूड रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। तो इसके लिए टोटल 80 वैकेंसी है। और जो कैंडिडेट इन वैकेंसीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये है इसके लिए जो क्या क्या है। तो ये जैसे बोर्ड का नाम आप जी को बता दिया, DSSSB, और पोस्ट का नाम है वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर और प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। टोटल वैकेंसी है 80 और लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिट करने की है 3 जनवरी 2024। तो 3 जनवरी तक आप जी ने ये अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ये दोस्तों जो बहुत ज़रूरी है, ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस आप जी इसके ऊपर जाकर पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसे आप जी नोट कर लें, DSSSB.delhi.gov.in। तो यहाँ जाकर आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, उसमें रिज़र्व कितनी है, अनरिज़र्व कितनी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है। सारी की सारी डिटेल्स आप जी को इस साइट के ऊपर मिल जाएगी। और इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन का मोड रहेगा ऑनलाइन। तो ये है। और अब है कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस, तो जो अनरिजर्व्ड हैं, EWS हैं, OBC हैं, उनके लिए दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये। और SC ST PH और एक्समैन फीमेल, इनके लिए कोई फीस नहीं है। और पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो आप जी अपनी जो एग्ज़ाम फ़ीस है ये ऑनलाइन मोड ही भरी जाएगी। दोस्तों, अब है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। जो इसका वेलफेयर ऑफिसर से एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। तो ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और नेक्स्ट है मास्टर्स ऑफ आर्ट इन सोशोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो ये इसकी जो है। नेक्स्ट है एज लिमिट। इन दिस रिक्रूटमेंट द एज ऑफ ऑल द कैंडिडेट हैज़ बीन केप्ट बिटवीन 21 से 30 वर्ष। तो 21 से 30 वर्ष के बीच में जो है आप जी का एज ग्रुप होना चाहिए। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। और नेक्स्ट है अब एज का रिलैक्सेशन। तो दोस्तों, इसमें जो सरकार के नियमों के तहत छूट होती है वो आयु सीमा में छूट है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जो है 10 साल। 15 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट एंड 13 ईयर्स फॉर OBC, ये उनके लिए है। अब है एक्स सर्विसमैन, जो रिटायर्ड फौजी भाई हैं, उनके लिए 3 साल की छूट है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें CBT टेस्ट है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। और नेक्स्ट है स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड अब्लिक टाइपिंग का। और लास्ट में होगा इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। और नेक्स्ट में आता है दोस्तों कि इसको आप जी ने अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट फर्स्ट विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DSSSB
online.nic.in। तो इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे फाइंड द जॉब नोटिफिकेशन, वहाँ पे आपको इस जॉब की जो नोटिफिकेशन है ये मिल जाएगी। गिवन ऑन द होम पेज एंड डाउनलोड द जॉब नोटिफिकेशन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसमें जो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी की सारी आप जी गहराई से पढ़ें और उसे फिर आप अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन मोड में जो भी आपकी जानकारी है उसे आप भरें। तो उसे भरने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट में जब आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी जो जो चीज़ें मांगी गई हैं उन्हें प्रॉपरली चेक करके भरें और उसके बाद अपनी जो फीस है उसे फीस को आप ऑनलाइन मोड में ही पे करें। और लास्ट में इसे आप ओके करने के बाद जो आपका इसका एप्लीकेशन को सबमिट होने का प्रिंट आउट है उस प्रिंट आउट को अवश्य अपने पास ले लें ताकि आपको फर्दर कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस करना हो तो उससे आप जी कर सकें। तो दोस्तों ये थी जानकारी, अगर आप जी को अच्छी लगे तो आप इसे बाकियों में भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।